तो हिमाचल की सरकार को, कांग्रेस को अगर राजनीति करनी तो करें, अगर मदद चाहिए तो दिल्ली आइए, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। अगर हिमाचल को बचाना है तो कर्जा लेना बंद करें। मुझे लगता है हिमाचल की सरकार को एक आंकड़ा देना चाहिए कि पिछले 3 सालों में कितना कर्जा लिया और अपनी आय बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए, अपने खर्च कम करने के लिए क्या कदम उठाए। मेरा हिमाचल की जनता को केवल इतना बताना था कि केंद्र सरकार ने दिल खोल के पैसा दिया है कि मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी आए, अपने अधिकारियों को लेकर आए, हम हिमाचल की मदद भी करेंगे। मेरा हिमाचल की जनता को केवल इतना बताना था कि केंद्र सरकार ने दिल खोल के पैसा दिया है और मैंने कल भी कहा, हम सभी सांसदों ने मिलकर कहा कि मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी आए, अपने अधिकारियों को लेकर आए। जिस तरह से कांग्रेस की तेलंगाना की सरकार ने केंद्र सरकार की मदद ली अपने ब्याज को कम करने के लिए, हमने उनकी मदद की है। कैसे कम करना है, हम हिमाचल की मदद भी करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने अपनी असेंबली में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का धन्यवाद किया कि मेरे राज्य को कर्ज को कम करने के लिए केंद्र की सरकार ने मदद की। तो हिमाचल की सरकार को, कांग्रेस को अगर राजनीति करनी तो करें, अगर मदद चाहिए तो दिल्ली आइए, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। अरुणाचल प्रदेश, उसकी लायबिलिटी, हिमाचल की लायबिलिटी, उत्तराखंड की, सारी मैंने आपके सामने बताई। हिमाचल कहां कहां कमियां रह गई वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश कहां खड़ा है लायबिलिटी के चक्कर में। बाकी राज्यों में देखा जाए तो किसी का 20, 15, 18, 24, 27, 28, 30% है। हिमाचल प्रदेश 42.8% है। और यही नहीं, फिजिकल डेफिसिट जो है वो भी हिमाचल का 5.3%। इतना छोटा राज्य, जबकि 3% होना चाहिए, 5.3%। 3 ना हो, मान लो 4 कर दिया, 4.5 हो गया, कुछ तो कम करें अगर केंद्र सरकार का 4.3 करने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना पैसा खर्च करता है आपको पता चले। अगर केंद्र की योजना है सड़कों की, नेशनल हाईवे की, ग्रामीण सड़क योजना की, सीआरएफ का पैसा हो, नाबार्ड से पैसा हो, ये ना मिले तो हिमाचल तो कुछ भी खर्च नहीं करता, ना के बराबर है, सबसे कम वालों में से। तो हिमाचल की जनता के साथ भेदभाव राज्य की कांग्रेस की सरकार कर रही कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा बहुत कम खर्च करती है। मेरा फिर अनुरोध राज्य की सरकार से इतना ही है, भय और भ्रम फैलाने की राजनीति खत्म करें, निराधार आरोप लगाना बंद करें। अगर हिमाचल को बचाना है तो कर्जा लेना बंद करें। कर्जे पर ब्याज दर को कम करने के लिए केंद्र सरकार की मदद चाहिए तो हमारे साथ चले, हम साथ देने के लिए तैयार हैं। सर, आपने आंकड़े दिए और कहा कि हिमाचल की पिक्चर आपने दी, क्या आपको लगता है कि ओनली द सीएस जो ये है यही जिम्मेदार है या पिछली सरकारें भी इसके लिए? मुझे लगता है हिमाचल की सरकार को एक आंकड़ा देना चाहिए कि पिछले 3 सालों में कितना कर्जा लिया। जब से हिमाचल राज्य बना तब से पिछले 3 सालों में कितना कर्जा लिया और उससे पहले कितना कर्जा लिया, आपके सामने स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लाना चाहिए और अपनी आय बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए, अपने खर्च कम करने के लिए क्या। देखिए, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, उत्तराखंड भी पहाड़ी राज्य है साहब, वहां 84% पहाड़ है, हिमाचल में 90% पहाड़ है, 50% नहीं है। सम्माननीय मुख्यमंत्री, इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता। 2 बातें, क्योंकि पहाड़ी राज्य में खर्चा भी बहुत आता है, उसका आंकलन किया गया कि कितना खर्च आएगा। हिमाचल की सरकार को लिखकर कहा गया कि हिमाचल सरकार कितना पैसा देगी। दुर्भाग्य साहब ये है कि केवल एक रेलवे लाइन के लिए हिमाचल को अभी पैसा देना है, भानुपल्ली से बिलासपुर रेलवे लाइन। हिमाचल की सरकार ने 2000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार का देनदारी देनी है अभी तक, और इसके बावजूद कि केंद्र सरकार ने 8000 करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पिछले 6 साल में दिया, उसके बावजूद हिमाचल की सरकार नहीं दे रही। जो हिमाचल का हिस्सा है बिलासपुर की रेलवे लाइन में नहीं दे रही हिमाचल की सरकार। जमीन अधिग्रहण हिमाचल की सरकार को करना था, नहीं किया, केंद्र के पैसे से कर दिया जो पैसा दिया है, जबकि हिमाचल को देना था।
ऊपर से अपना 25% हिस्सा हिमाचल की सरकार को देना, तो नहीं दिया इन्होंने। कहां जा रहा है हिमाचल का पैसा?